बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय। बोले राधा वल्लभ सरकार की जय। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। बोले राघव जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज सबको किस प्रकार से मेरी राधा रानी किसी के ऊपर कृपा करती हैं, आज ही बड़ा सुंदर भाव के साथ में कथा आपको सुनाएंगे। तो वृंदावन में एक जगन्नाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्या नाम था? जगन्नाथ। तो वृंदावन में एक जगन्नाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी से बड़ा अटूट प्रेम करता था, बहुत प्रेम, मतलब एक नॉर्मल प्रेम नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। और अपनी पत्नी को इस प्रकार प्रेम करता कि मैं आपको बात बताऊं कि सदैव कहीं भी जाता या किसी भी रूप में रहता, सदैव अपनी पत्नी को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से वो घर में आ जाता। वो कहीं पे काम करता और दिन में कम से कम 20 बार घर आता, सिर्फ अपनी पत्नी को देखने के लिए। इतना ज्यादा पत्नी से प्रेम करता। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अब क्या होता है कि किस प्रकार प्रेम करता कि मान लो वो कहीं काम से गया, थोड़ी समय बाद कहता कि मुझको भूख लगी। वो भूख के बहाने घर पे आता, खाना ना खाता, खाना खा के जाता, बस थोड़ी ही देर बीतता, फिर कहता है कि मुझको भी बहुत तेज से प्यास लग रही, यहाँ अच्छा ठंडा पानी नहीं मिल रहा। मैं क्या करता हूँ, दौड़ के जाता हूँ, अपने घर से पानी पी के आता हूँ। मैं किसी न किसी बहाने से उसको घर जाना है, अपनी पत्नी का चेहरा देखना है। अब इधर कभी कभी तो ऐसा होता कि उसकी एक दुकान थी, तो कभी कभी ऐसा होता कि पत्नी के प्रेम में इस प्रकार से वो कह दो कि पागल था कि दुकान के लिए जब जाता तो वापस हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर छोड़ देता कि हमको वापस आना पड़े, जिससे मैं अपनी पत्नी का चेहरा देख पाऊं। अब इधर एक दिन ऐसा भी किया उसने कि गया और जाते वक्त अपनी जानबूझ के अपनी दुकान की चाबी अपने घर में छोड़ दी और जाकर के पहुंचा। वहां पर लोग पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद उनके जो दुकान में काम कर रहे जो नौकर होते हैं, उन्होंने पूछा कि सेठ जी चाबी कहाँ लाओ, दुकान खोल दूं। अरे चाबी तो मैं घर पे ही भूल गया, अभी जाता हूँ चाबी लेकर के आता हूँ। तो मतलब दुकान की चाबी भी जानबूझ के भूल जाता था। दिन भर में 20 बार जाना। ऐसे ही एक दिन उसने क्या किया कि ऐसे ही दुकान की चाबी भूल गया। उसने कहा बस 2 मिनट ठहरो, मैं आ रहा हूं, मैं दुकान की चाबी लेकर के आता हूं। दौड़ा दौड़ा गया घर दौड़ा दौड़ा गया। घर का दरवाजा एक खुला हुआ था, एक बंद था। घर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में वो अपनी चाबी को नहीं ढूंढ रहा दुकान की, अपनी पत्नी की ओर दौड़ा। अरे किशोरी कहाँ हो?
अरे जल्दी से आओ, तुमको बस एक बार देख लूं, उसके बाद फिर दुकान हमको जाना पड़ेगा। कोई आवाज नहीं आई, आवाज आ नहीं रही है। दौड़ा दौड़ा गया, बेडरूम की तरफ गया, वहां देखा तो उसकी पत्नी जो है अचेत अवस्था में भूमि पर गिरी पड़ी है। अब जब अचेत अवस्था में भूमि पर गिरी पड़ी है, उसने तुरंत उठाया और गोदी में उसका सर ले लिया और तुरंत नब्ज देखने लगा। नाक के पास दोनों उंगलियां लगा करके श्वास देखने लगा। नब्ज बिल्कुल बंद थी, श्वास बिल्कुल बंद थी। इधर जब ये देख करके वो मानो पागल हो गया। और इसके बाद फिर क्या होता है, वो तुरंत ही समझ गया कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। और उसने तुरंत क्या किया, अपनी पत्नी को ऐसे ही गले से लिपटा लिया। और किसी को भी नहीं पता, 5 दिन हो गया और 5 दिन से वो अपनी मरी हुई पत्नी को ऐसे लिपटाए हुए है और बस रो रहा है। न खाने की सुध, न पीने की सुध, बस किशोरी 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 किशोरी। अरे उठो किशोरी, क्या हो गया तुमको, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? अरे देखो, तुम्हारे बिन बोल नहीं रही हो तो मेरा देखो कैसा हाल हो रहा है। जब ये 5 दिन हो गया, बगल के पड़ोसियों को धीरे धीरे करके बदबू आने लगी कि बड़ा एक अजीब सी बदबू आ रही है, एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है। ये कहाँ की दुर्गंध है? अब नौकर भी सोचने लगे कि चाबी लेने गए, हो सकता कोई विशेष काम पड़ गया हो, सेठ जी आए नहीं, चलो चलो 2-3-4 घंटे देखा नहीं आए, हो सकता कोई इमरजेंसी हो गई। 3 दिन हो गया, रोज नौकर आके दुकान से लौट जाते। सोचते हैं आज भी दुकान नहीं खोली, कल भी। अब नौकर की व्यवस्था यही है कि तो सोचते हैं कि आज दुकान बंद रहे तो उनका काम बढ़िया छुट्टी लग जाती है। 5 दिन हो गया, वो भी सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया। अब नौकर जब घर आए, जब खिड़की खोला नौकरों ने अपने, जब देखा कि अपने मालिक के घर में किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। और जब रोने की आवाज़ जब सुनी तो तुरंत पड़ोसियों के पास गए। पड़ोसी तुरंत आए और आने के बाद में फिर क्या किया, गेट को खोला, अंदर गए, देखा तो जो समझ रहे थे कि काफ़ी दिनों से 2 दिन से जो बदबू आ रही है, समझ नहीं आ रही कहाँ से आ रही है। अब पता चला कि अपनी मरी हुई पत्नी को वो जगन्नाथ अपने गले से लिपटाए हुए है और छोड़ नहीं रहा है। बड़े मुश्किलों से छोड़ा। अगल बगल वालों ने मिल करके उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के बाद में अब जगन्नाथ पागलों की तरह घूम रहा है, पूरे वृंदावन में पागलों की तरह घूम रहा है। बस किशोरी 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 किशोरी। घूमता 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 वृंदावन के जंगलों में पहुंचा। जंगलों से होता हुआ धीरे धीरे किशोरी जी की कृपा से, मेरी राधा रानी की कृपा से वो धीरे धीरे बरसाने पहुंच गया। और जब बरसाने पहुंचा तो बरसाने पहुंचने के बाद में ये होता है उसके साथ कि इधर वहाँ भी वो जगन्नाथ, किशोरी किशोरी तुम कहाँ हो, किशोरी तुम कहाँ हो, किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी हे किशोरी हे किशोरी, किशोरी तुम कहाँ हो, अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो किशोरी। ये बड़े भाव के साथ में, करुण भाव के साथ में बस ये कहता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है। जब बरसाने में ये आवाज़ सुनाई पड़ी तो देखो, बरसाने की जो रानी है वो मेरी राधा रानी है, और किशोरी तो सिर्फ एक ही है, मेरी राधा रानी। जब राधा रानी के कानों में ये आवाज़ पड़ी कि बड़ी देर से कोई किशोरी किशोरी मुझे पुकार रहा है, ये कौन है, तुरंत अपनी प्रिय सखी ललिता को बुलाया। और ललिता को बुलाने के बाद में कहा, ललिता एक काम करो, जाओ देखो ये कौन बड़ी देर से जो है मेरा नाम पुकार रहा है, इसको जो है लेकर के आओ। इधर
ललिता जब गई तो समझा कि ये जो किशोरी नाम पुकार रहा है ये राधा रानी को नहीं पुकार रहा है, ये अपनी पत्नी को पुकार रहा है। तुरंत ललिता गई, राधा रानी से कहा किशोरी जी ये आपका नाम किशोरी नहीं पुकार रहा है, ये जो पुकार रहा है अपनी पत्नी का नाम पुकार रहा है। नाम जरूर आपका है लेकिन मन के अंदर भाव जो उसके हैं वो अपनी पत्नी के लिए हैं। तो किशोरी जी ने कहा देखो कितने सुंदर भाव हैं इसके। और मैं आपको बात बताऊं, ये उस समय की बात है जब किशोरी जी अपना श्रृंगार कर रही थी। उनके हाथ कांपने लगे थे सुन सुन के। थोड़ी देर बाद किशोरी जी ने कहा चलो ठीक है। अब वो जगन्नाथ नाम का जो व्यक्ति है वो फिर किशोरी 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 तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, अरे तुम हमसे मिलती क्यों नहीं, कहाँ हो, कहाँ छोड़ के चली गई, किशोरी किशोरी हे किशोरी। अब ये जब कहा, अब राधा रानी जैसे ही श्रृंगार करने के लिए जाती वो श्रृंगार उनके हाथों से छूट जाता है और पूरे हाथ कांप रहे हैं। अब जैसे ही राधा रानी ने कहा अब देखो ये मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तुरंत राधा रानी ने कहा जाओ ललिता उसको ले करके आओ, कैसा भी भाव हो उसको ले करके, अपने पत्नी को ही पुकार रहा है, ले करके आओ उसको मेरे पास। तो ललिता कहती हैं कि किशोरी जी आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर करुणा बरसा रही हो जो आपको अपने मन में भी नहीं बिठाए, सिर्फ नाम ले रहा है आपका लेकिन मन के अंदर भाव दूसरे का है, आप सोच भी नहीं रही हो और ऐसे ही बस करुणा बरसाए जा रही है। बोले नहीं मुझे नहीं पता, बस उसको ले करके आओ मेरे सामने। जैसे ही सामने ले करके आते हैं राधा रानी और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल दोनों अपने हाथों को उसके सर के ऊपर रखते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसी ही मेरी राधा रानी, और तुरंत वो अपनी पत्नी का भाव भूल जाता है और मेरी राधा रानी का नाम सदैव के लिए जपने लगता है, सदैव जपने लगता है। अब सिर्फ राधा 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 किशोरी जी, लेकिन मन के अंदर अब पत्नी का भाव नहीं है, अब मन के अंदर मेरी राधा रानी का भाव है, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का भाव है। ऐसी है मेरी राधा रानी। इसलिए जब मेरी राधा रानी कृपा बरसाने पे आती है ना तो ये नहीं देखती कि कौन क्या है, बस कृपा बरसा देती है। एक बार प्रेम से बोले, सब लोग साथ में बोले, बोले जय जय श्री राधे श्याम।